पाकिस्तान की टाइमलाइन बता रहा हूँ यार। पाकिस्तान बनने का ऐलान तो हो गया था 3 जून 1947 को। तो क्या ऐलान होने से मुल्क बन जाता है? नहीं भाई। एक कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली भी थी भाई, जिसने अप्रूव किया था पाकिस्तान का डिज़ाइन, और ये काम हुआ था 8 जुलाई 1947 को, यानी पाकिस्तान बनने से पहले। और उस जमाने में एक छपता था गेजेट ऑफ इंडिया। उन्होंने 26 जुलाई 1947 को ये बोला कि जी जो पाकिस्तान बनेगा उसकी असम्बली के 69 मेंबर होंगे। ये अलहदाबाद बाद में 79 कर दिए गए थे और एक फीमेल भी आ गई थी। उसके बाद 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। ये बड़ी अहम अचीवमेंट थी, लेकिन 1945 में यूनाइटेड नेशन बनी थी। अच्छा, जब पाकिस्तान बना था तो हमारे गवर्नर जनरल कायदे आज़म थे। पहले प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो थे सर जफरुल्लाह खान थे। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारे किंग थे, किंग जॉर्ज, जो ब्रिटेन के किंग थे। अब हुआ क्या कि आते ही दो बड़े हैं मसले हैं। एक तो कश्मीर का मसला था, एक जूनागढ़ का मसला था। कहानी कुछ ऐसी है कि जी कश्मीर की जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन कश्मीर में जो राजा थे वो बेसिकली हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। और जो जूनागढ़ था वहाँ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी और जो नवाब थे मुसलमान थे। अब अंग्रेज़ों ने गेम खेला था इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाने के लिए कि हमेशा ये आपस में दोनों का फंडा चलता रहे और पूरे एशियंस का चलता रहे, हर जगह बॉर्डर डिस्प्यूट करा के गए। आप चाइना इंडिया को देख लें, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला देख लें। तो उन्होंने, और जनाब अली जो बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें मामला ये हुआ था कि जो कश्मीर का जब इलाका कश्मीर के राजा ने किया इंडिया से, तो जनाब वहाँ पर भी एक तो जो ट्राइब्स थे वो इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। और उस वक्त जो हैदराबाद दक्कन के नवाब थे, नवाब महाबत खान। अब पाकिस्तान का ये कहना था कश्मीर से, दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंडिया ने कहा कि भाई आपने मज़हब की बेस पे पाकिस्तान हासिल किया है, तो आप जूनागढ़ कैसे हासिल कर रहे हो? वहाँ तो मेजॉरिटी हिंदुओं की है। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ठीक है, तो फिर आप कश्मीर कैसे हासिल कर रहे हो कि वहाँ तो मेजॉरिटी मुसलमानों की है। अब वायसराय जो थे इंडिया के कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भाई इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ये सब एक हो जाए आपस में, यानी इख्तलाफात इनके ख़त्म हो, दुश्मनी ख़त्म हो। क्योंकि आप देखें इस वक्त तीनों की अगर आप पॉपुलेशन पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की मिलाएं तो दुनिया की 40% पॉपुलेशन बनती है। तीनों न्यूक्लियर पावर है। और अगर बाकी एशियन कंट्रीज़ हैं, लाइक साउथ एशिया में अफगानिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है ये। ठीक है जी। तो डिसेबिलिटी करने के लिए उन्होंने एक खेल खेला, जिस तरह नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को तकसीम किया। अब नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद दक्कन जो था वो भी पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था, वहाँ के नवाब भी। तो पहले तो जूनागढ़ इंडिया के कंट्रोल में चला गया था। वहाँ के दीवान इस वक्त शहनाज भुट्टो साहब थे। रेसिस्ट की थी जूनागढ़ की आर्मी ने, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और जूनागढ़ जो है इंडिया के कंट्रोल में चला गया 7 नवंबर 1947 को। कश्मीर का डिस्प्यूट बदस्तूर चलता रहा और कश्मीर की वजह से पाकिस्तान इंडिया में 1948 की वॉर भी हुई थी। और इस वॉर के नतीजे में 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास था, 2/3 इंडिया के पास। पाकिस्तान के पास जो खास इलाके थे, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया काफ़ी बड़ा है रकबे में। आज़ाद जम्मू कश्मीर थोड़ा छोटा है। और जम्मू का और जो कश्मीर का ईस्टर्न इलाका है वो इंडिया के पास है। लद्दाख पूरा इंडिया के पास है। अब हुआ ये कि 1 जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशन ने बड़ी हद तक सीज फायर करा दी थी। किन के दरमियान में? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, कश्मीर में। लेकिन मेरे भाई मामला जो थे वो पूरी तरह से हो नहीं पा रहे थे। पाकिस्तान को ख़ास तौर पे माली मुश्किलात बहुत थी। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नेहरू सरकार पे प्रेशर डाला कि जी पाकिस्तान को उसका हिस्सा दिया जाए, और बहरहाल पाकिस्तान को उसके बाद हिस्सा मिल भी गया। लेकिन जनाब ये मामला इतने ईजी नहीं थे। पाकिस्तान के पास कोई सेंट्रल बैंक भी नहीं था, तो हबीब बैंक ने तब तक सेंट्रल बैंक का किरदार अदा किया अपने पास से, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं। सेंट्रल बैंक जो बना पाकिस्तान का पहला, वो 1 जुलाई 1948 को बना और गवर्नर जाहिद हुसैन बने थे।
उनके एक बेटे जस्टिस नासिर असलम साहिब सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और बड़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी। 9 जुलाई को पाकिस्तान ने अपना पहला पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया। अब कायदे आज़म ने ही स्टेट बैंक का इनॉग्रेशन किया था। अनफॉर्चुनेटली 11 सितंबर को जो है कायदे आज़म की डेथ हो गई और 13 सितंबर 1948 को इंडिया ने हैदराबाद दक्कन पे भी कब्जा कर लिया था। 14 सितंबर 1947 को ख्वाजा नाजिमुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल बने। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम बंगाली ओरिजिन। अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा सा ना ज्यादती हो रही थी बंगालियों के साथ। वहाँ बंगालियों का मुतालबा ये था कि जी बांग्ला और उर्दू 2 नेशनल लैंग्वेज हो। अब कायदे आज़म ने जब उनको ये बात समझाई गया नेशनल लैंग्वेज एक ही होती है, कायदे आज़म की जो कि एक रिस्पेक्ट थी उनकी बात तो मान ली गई, लेकिन कायदे आज़म की वफात के बाद ये इशू फिर आने लगा। अब जनाब मसले मसाइल फिर बढ़ रहे थे। 1949 में फिर एक दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी हो गई थी कश्मीर को लेकर के, बहुत शदीद किस्म की। आखिरकार एक बड़ा अहम काम लियाकत अली खान ने किया, वो था 12 मार्च 1949 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे पाकिस्तान बना। उस ज़माने में लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को सही का लीड किया था कायदे आज़म की वफात के बाद। यही वजह उनको कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत का लक़ब मिला। और कायदे आज़म लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ये तीनों बड़े सिंसियर लीडर थे। अनफॉर्चुनेटली बाद में हमें ऐसे लीडर नहीं मिले। 8 अप्रैल 1950 को लियाकत अली खान और नेहरू में एक पैक्ट भी हुआ। अब पाकिस्तान ने एक बड़ी अक्लबंदी की थी, वो की थी 4 जनवरी 1950 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम करके। देखें, पूरी दुनिया ताइवान को चाइना तस्लीम करती थी, पाकिस्तान सबसे पहले था जिसने चाइना को चाइना तस्लीम किया। ये बड़ी अक्लबंदी थी। आज भी चाइना हमारे बहुत काम आता है। मैंने खुद चाइनीज लैंग्वेज सीखी है, इनके साथ बहुत रहा हूँ, मार्शल आर्ट भी सीखे। पाकिस्तान चाइना की दोस्ती कहते हैं ना, हिमालय से ज़्यादा ऊंची, समंदर से ज़्यादा गहरी, और बहुत चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प की। अब कुछ बड़े अच्छे काम हुए थे एजुकेशन के हवाले से भी, जैसे कि 18 में 1949 को पेशावर यूनिवर्सिटी का कैंप अमल में आया और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में ज्वाइन कर लिए 11 जुलाई 1949 को। वर्ल्ड बैंक तो सही है, IMF ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। IMF ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। 6 सितंबर 1950 को अयूब खान पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ, पहले पाकिस्तानी, उससे पहले 2 अंग्रेज थे, बन गए। उस वक्त आर्मी चीफ को कमांडर इन चीफ कहते थे। 11 मई 1951, जी हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी बनी और सैयद महमूद हुसैन पहले वाइस चांसलर थे, जिनके नाम पर जो है ना वहाँ की लाइब्रेरी। लियाकत अली खान पाकिस्तान को बड़ी तेज़ी से तरक्की दे रहे थे, लेकिन कुछ खुफिया हाथ पाकिस्तान में जो हमेशा इन्वॉल्व रहा है, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान तरक्की हासिल करे। चुनांचे लियाकत अली खान को साजिश के तहत 16 अक्टूबर 1951 में शहीद कर दिया गया। उसके बाद वली गुलाम मोहम्मद 17 अक्टूबर 1951 को गवर्नर जनरल बने और अल्लाह माफ़ करे, वली गुलाम मोहम्मद ने आते ही बेड़ा गर्क कर दिया। जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको बर्बाद करने में, पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे पहला जो नाम है वो मलिक गुलाम मोहम्मद का है, जो पाकिस्तान के 3rd गवर्नर जनरल थे। और बंगालियों के साथ तासुब भी उन्होंने किया। नतीजे के तौर पे 21 फरवरी 1952 को यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में शदीद एहतजाज हुआ। अब उस मामले को तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन मलिक गुलाम मोहम्मद ने उन पर गोली चलवा दी और काफ़ी बंगाली स्टूडेंट मारे गए। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसी ज़माने में बलूचिस्तान की बहुत सारी स्टेट्स, कल्लात, मकरान, लज़बेला वगैरह ने पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बलूचिस्तान की सारी टेरिटरी हासिल हो गई। अब पाकिस्तान और इंडिया में एक बड़ा मसला था ईस्ट और वेस्ट बंगाल का। आपको बताता हूँ, इनक्लेव एक चीज़ कहलाती है। क्या होती है? यानी एक कंट्री के दरमियान में एक और कंट्री, यानी कि इधर इंडिया है, फिर यहाँ पाकिस्तान, फिर दोबारा पाकिस्तान के अंदर इंडिया। ऐसा क्यों हुआ था कि बहुत सारी पॉपुलेशन थी जहाँ मुसलमान, अब एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मुसलमान मेजॉरिटी में, लेकिन उसके कुछ पार्टिकुलर एरियाज ऐसे थे जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में थे, तो इंडिया को दे दिए गए थे। और उस पार्टिकुलर एरिया के दरमियान में एक एरिया था जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में, और एक जगह तो उस आने में ईस्ट और वेस्ट बंगाल में ट्रिपल इनक्लेव था, यानी इंडिया, इंडिया के अंदर पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर फिर पाकिस्तान। अब बाद में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो ये बहुत अरसे तक रहा। अभी 2 साल पहले मामला रिजॉल्व हुए हैं।
उसके बाद जनाब अली मसला क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मैं बहुत जिनकी इज्जत करता हूँ, ए के फजले हक साहब, उन्होंने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी। बस इस बात पे जो बेचारे बंगाली थे उनको गद्दार करार दे के जेल में डाल दिया गया। मलय गुलाम पहला पर्सन था जिसने पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पे लेकर के गया और बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। उस ज़माने में ही 1952 को 12 जनवरी को पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनी, लेकिन पाकिस्तान की पहली असम्बली भी उसी ज़माने में टूटी 1953 में, जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बरतरफ कर दिया गया। और जो असम्बली के स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब, वो अदालत में केस लेके भी गए, लेकिन फैसला उनके अगेंस्ट आया और यहीं से असम्बलियाँ टूटने का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। मेरे भाई, थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा बने, काफ़ी सुलझे हुए आदमी थे, लेकिन पावर मलिक गुलाम के पास थी। 1954 पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से अच्छा दिन था कि K2 की पहाड़ी चोरी पहली दफ़ा सर हुई 31 जुलाई को, और K2 याद रहे कि सर करना माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल है। जनाब अली सिचुएशन इसी तरह चलती रही थी। सर ज़फ़रुल्लाह खान जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, सर ज़फ़रुल्लाह खान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज अपॉइंट हो गए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की बात थी। और एक बड़ा अहम मामला हुआ, वो था पाकिस्तान का नेशनल एंथम। लिखा किसने? हफीज़ जालंधरी ने। टोन किसने दी? M.A. चाकला ने। ड्यूरेशन कितना है? 80 सेकेंड, वो भी अप्रूव हुआ। अब जनाब पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा था। PIA भी बन गई थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, 1 जनवरी 1955 को। लेकिन मलिक गुलाम साहब, अल्लाह माफ़ करे इन्हें, ये बाज नहीं आ रहे थे। इन्होंने मोहम्मद अली बोगरा को हटाया, चौधरी मोहम्मद अली को हटाया, और मुसलसल लोग जो प्राइम मिनिस्टर आता उसको ये असम्बलीज को तोड़ते रहते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा कर दिया मलिक गुलाम हुसैन ने, लेकिन अल्लाह की लाठी पे आवाज़ होती है। मलिक गुलाम को फालिश हो गई पूरे जिस्म पे, और उनके बाद इस्कंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। इस्कंदर मिर्ज़ा जो मीर जाफ़र की औलाद में से थे और काफ़ी पावरफुल थे ये भी। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं थी, आते थे जाते थे। और हाँ, 23 मार्च 1956 को एक और बात हुई कि ज़ाहिर है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो गया। अब जो गवर्नर जनरल थे लास्ट, इस्कंदर मिर्ज़ा, वो भी पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद असम्बलियाँ टूटती रहीं, आती रहीं, जाते रहीं, टिल अक्टूबर 1958 आया और अयूब खान पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ ले आए। अयूब खान की गवर्नमेंट जो थी बड़ी मजबूत थी, और उस ज़माने में लोग पॉलिटिशियन से इतना तंग आ गए थे कि अयूब खान को वेलकम भी पूरे पाकिस्तान ने किया। और 27 अक्टूबर 1959 को अयूब खान पहले फील्ड मार्शल भी बन गए। उसी ज़माने में अयूब खान ने फैसला किया कि कैपिटल जो है कराची से शिफ्ट होगा और एक नया शहर इस्लामाबाद बनाने का भी फैसला हो गया। ठीक है, अयूब खान के दौर में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का 1962 में। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा गोल्डन चांस मिस किया था। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो रही थी और चाइना पाकिस्तान को बार बार कह रहा था कि जी इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है। सारी इंडियन आर्मी जो थी वो हिमाचल प्रदेश, अक्साई चीन में चाइना से लड़ने में मसरूफ़ थी, और उस ज़माने में इंडिया इतना बहरहाल पावरफुल नहीं था फौजी लिहाज से जितना चाइना था। तो चाइना कई दफ़ा पाकिस्तान को कहता रहा कि आप बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपना कश्मीर हासिल कर लें इंडिया से। लेकिन अयूब खान इंडिया से दोस्ती के ख्वाह थे। उल्टा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ऑफ़र की कि आप बोले तो हम आपकी मदद कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट। ये उस वक्त की बात है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। जब इस ऑफ़र को ठुकरा दिया तो अयूब खान का झुकाव भी फिर चाइना की तरफ हो गया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को ऐसा चांस दोबारा तो कभी नहीं मिलेगा कश्मीर हासिल करने का। 1962 में ही लेनिन प्राइज़ भी मिला फैज़ अहमद फैज़ को, और स्पार्को का इदारा था जिसने पहला रॉकेट रैपर 1 कराची के इलाके सोमनियामी से लॉन्च किया। जनाब 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर बन गए। इसी दौरान अयूब खान ने एक इलेक्शन भी कराया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें फातिमा जिन्ना उनके खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन अयूब खान जीत गए
और 26 नवंबर 1964 को अयूब खान ने पाकिस्तानी कौम को एक तोहफा दिया, पीटीवी। अब इशू क्या था, जब 1965 आया तो रन कच के कुछ इलाके पाकिस्तान ने इंडिया से हासिल कर लिए थे फौजी लिहाज से। अयूब खान के जहन में ये ख्याल आया अब कि शायद बाकी इलाके भी हासिल हो जाए, और यही बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी सोच रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी भी सोच रही थी। लेकिन अयूब खान इंडिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म की फ़ौजी जंग नहीं चाह रहे थे, और उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जो भी मामलात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाए। लेकिन पाकिस्तान में एक जर्नल थे, जनरल नज़ीर मलिक, उनका नज़रिया ये था कि ऐसे कश्मीर नहीं मिलेगा। और जनरल नज़ीर मलिक एक जिब्राल्टर फोर्स बना चुके थे, कमांडो फोर्स, जो कि बड़ी पावरफुल थी, और ये कमांडो फोर्स कश्मीर आज़ाद कराना चाहती थी। लेकिन वो इस ऑपरेशन की मंजूरी कैसे लेते, तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना साथी बनाया, उनकी हिमायत हासिल की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी तरह उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मूसा खान और प्रेसिडेंट अयूब खान को इस बात के लिए एग्री कर लिया। जिब्राल्टर फोर्स ने कार्रवाइयाँ तो की, लेकिन ज़ाहिर है जिब्राल्टर कमांडोज ने कुछ इलाकों में रसाई भी हासिल कर ली, लेकिन उनको अब मज़ीद कोई सप्लाई नहीं मिल रही थी। चुनांचे एक अगला जो प्लान भी था उसके तहत ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी लॉन्च हुआ। लेकिन जब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कामयाब होने वाला था और पाकिस्तान शायद जम्मू हासिल भी कर लेता, जनरल नज़ीर मलिक को अचानक चेंज कर दिया गया। एक महाज के दौरान पहले तो उनको रोक दिया गया कि आपने हमला नहीं करना, और 2 दिन रोकने के बाद उनको चेंज कर दिया गया, जो बहरहाल समझ में नहीं आई बात आज तक किसी को। एनीहो, उस वक्त तक इंडियन आर्मी संभल चुकी थी, और 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने एक कंप्लीट वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट छेड़ दी। ये वो वॉर है जिसमें पाकिस्तान भी ये दावा करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के बहुत से इलाके छीने, इंडिया भी यही दावा करता है। बहरहाल इस जंग को 17 रोज़ तक चली, और मेजर अजीज़ भट्टी की वजह से ये ख़ास तौर पे याद रखी जाएगी, जिनको निशान हैदर भी मिला। और इस जंग के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ। ताशकंद उस वक्त USSR का शहर था, आज तो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। और ताशकंद डिक्लेरेशन के दौरान ही जो इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी डेथ भी हो गई। पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए, लेकिन उन दिनों ऐसा कोई पॉसिबल नहीं हुआ। दिस इज़ द पार्ट 1। हमने 1966 तक पे आ गए, और इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टाइम पार्ट 2